स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिस्र के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी शनिवार को ही मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने काहिरा में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो है वो मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। बता दें आपको कि ये सबसे बड़ा एक अवार्ड है जो इन्हें दिया गया है, अवार्ड ऑफ द नाइल्स। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे 13 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है अलग अलग जो है कंट्रीज के मिल चुके हैं, जो कि किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के कायरा पहुंचने के बाद यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कायरा के अल हकीम मस्जिद भी गए। ये पीएम मोदी की पहली मिस्र यात्रा है और साथ ही 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की यह मिस्र की पहली राजकीय यात्रा भी है। शनिवार को मिस्र पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग जो हैं उनके लिए मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। मोदी हमारे, आप कह सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हमारे हीरो हैं। मोदी जी जो है कोई सुपरस्टार खड़ा रहे, मोदी जी खड़े रहे, लेकिन हम तो अपने मोदी जी के पास जाएंगे। मोदी जी के लिए अलग ही प्यार है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के बाद आपको बता दें कि मिस्र में भी पीएम मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लगाए तो युवतियों ने उनके लिए गाना भी गाया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इसकी एक झलक यहाँ देखिए। He told me like, have you ever been to India? So I told him that no, I've never been to India before. And he also asked me like, how did you learn Indian language? So I told him that movies and songs. So yeah, that's it. तो आपको हिंदुस्तानी फिल्म में कौन सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे फेवरेट कुछ हुआ। प्रधानमंत्री से मिलकर कुछ हुआ जब उन्होंने बोला कि आप तो भारत की बेटी लग रही है। Yeah, he told me that we look like we're from India. There's no difference. Like. So how did you feel when you met the Prime Minister? It was so good. Like when I saw him smiling, and I think he loved what I did. So I was so honored to like meet him and. Yeah, it was great. How long you are here? अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। I've been like singing in an Indian song since I was like 6 years old, so it's like 11 or 12 years. We love like everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. We get which each other and no diversity because we are all the same. So we are honored for the Prime Minister visit to Egypt and welcome. He is always welcome to here within us. Do you have friends, Indian friends here? Friends? Indian yes, friends here? yes, a few I have because we are working with the Indian Embassy since 10 years and with the Indian Center as well. So we have Indian friends and like we really don't feel a difference between us. So we are honored with this relationship we have with our dear friends. हमारा सबसे अच्छे दोस्त हिंदुस्तानी। I was very happy to meet a great person like him. So it was an honor to meeting him actually. अगर कोई फिल्म स्टार खड़ा कर दें और पीएम, तो पहले हम पीएम की तरफ भागेंगे अपने। We love him so much. He is hero for us. पहले ऐसा होता था कि as an Indian, you know, maybe our passports are not very well recognized outside the country, but now for the last 7-8 years, you feel proud whenever you say you are Indian. I feel that this is like we've been very lucky to have him during our stay here. वहीं आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी अल करीम मस्जिद भी गए। पीएम मोदी 24 जून को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए मिस्र के काहिरा पहुंचे थे। मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबोली ने हवाई अड्डे पर भी पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया। अपने आगमन पर पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। होटल में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया, जिसकी झलक आपने देखी। उन्होंने होटल में मौजूदा भारतीय प्रवासी सदस्यों और मिस्र के नागरिकों से बातचीत भी
की, मिस्र के नागरिक द्वारा गाए गए गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी का 11वीं सदी की अल-हकीम मस्जिद का दौरा करने का भी कार्यक्रम रहा। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हेलियोपोलिस वॉर ग्रेव कब्रिस्तान भी जो है जाने वाले हैं। बता दें आपको कि अल-हकीम मस्जिद के रखरखाव की दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों का खास योगदान है और इस समुदाय के ज्यादातर लोग भारत में जो है रहते हैं और ऐसे में बोहरा कम्युनिटी के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आए। क्या कुछ कहा बोहरा कम्युनिटी के लोग, जरा यहाँ सुनिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे भी बोहरा समाज से बहुत ही नज़दीकी तौर से जुड़े हुए हैं और हमेशा जब भी वहाँ भी अमेरिका भी गए तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि यहाँ से मैं आपके वहाँ जा रहा हूँ। और हमको बहुत पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिल के उनसे बातचीत करके उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। बोहरा कम्युनिटी से आप लोग कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? आज ये दोपहर ये जो फंक्शन है अभी तकरीबन 50 और शाम को 70 जन है। पीएम बाद में भी इंटरेक्शन करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, कल मॉस्क में जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कुछ डिटेल्स के बारे में। कल प्राइम मिनिस्टर जी जो वहाँ यहाँ की जो हेरिटेज मॉस्क है अल-हकीम मॉस्क जो सैयदना साहब ने रिस्टोर की है वो कल इंशाल्लाह वो देखने वहाँ पे आ रहे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा अवसर है हमारे लिए और हमको भी बहुत खुश नसीब है हम कि यहाँ वहाँ पे आएंगे मोदी जी, हमसे इंटरेक्शन करेंगे, हमारे समाज के बच्चों से सबसे इंटरेक्शन करेगी। इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, इट विल बी हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड विजिट दिस मॉस्क। कैसी फीलिंग होती है एक प्राउड इंडियन के तौर पे जब आप खुद यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब आप पीएम खुद यहाँ पे आपसे मिलते हैं, आपसे बात कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ में सब कुछ सम कर दूंगा कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आज की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग्स है। आज हमारे लिए एक काफ़ी सेलिब्रेशन का डे है। आज मोदी साहब यहाँ पर जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर और सबको बड़ी खुशियाँ हैं यहाँ पर। आप लोगों से मिले भी, वो आशीर्वाद भी दिया बच्चों को और कहा कि स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सैयदना मोदी जी का सैयदना साहब हमारे जो हिज़ ऑनर से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उनके साथ आपका एक बहुत गहरी ताल्लुक़ का रिश्ता है, बहुत गहरी मोहब्बत है उसकी। आते ही के साथ ही पहला सवाल उन्होंने हमें ये पूछा कि सैयदना साहब आपके कैसे हैं, और हमें यहाँ पर सैयदना साहब ने हमेशा सिखामत दी है कि आप जहाँ भी रहो, बोहरा कम्युनिटी के जो हमारे मेंबर्स हैं कोने कोने में दुनिया में सब छाए हुए हैं, कोने कोने में सब रहते हैं, और सैयदना साहब की एक ही हमारी ऊपर जो निगरानी रहती है और जो हमारे जो सिखामत दी है आपने कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि आप जहाँ भी रहते हो वो कंट्री के आप वफादार हो, वो कंट्री के आप मुहिब रहो, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑलवेज लुकिंग ऑन टू। ओह यस, वी आर, इट्स इन अ ब्लड, हमारे खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। सो वी फील सो गुड, और ये टाइम जो है कि जो इंडियन सब मिल रहे हैं, हम बहुत से इंडियंस जमे हुए यहाँ पर, बोहरा कम्युनिटी के हैं, बाहर के कम्युनिटी के हैं, सब यहाँ मिले हैं। वी डोंट फील वी आर डिफरेंट, वी फील वी आर ऑल वन ओवर हियर। मोदी जी के बहाने से हम लोग सब यहाँ मिल पाए यहाँ पर, एंड वी रियली ग्रीट मोदी जी ओवर हियर एंड वी विश हिम अ वेरी कंफर्टेबल स्टे इन इजिप्ट। It is honored that he is here and it is my pleasure to meet him, and he is coming tomorrow to visit the mosque also tomorrow, the Hakim Mosque, and we'll meet him there, and we welcome Modi Sahab over here in Egypt, and I hope so that he has have a safe journey back home. How do you feel to be proud an Indian as PM Modi as an India head visiting here after a long time? India has a big investments over here in Egypt, so I think so it will be a good start. President Modi has come here to Egypt to meet Mr. President Abdel Fattah Sisi. I think so we'll be doing a good venture together with India, and lots of investment might be coming into Egypt.
फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ सरप्राइज कि भाई मोदी सर यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद वी रियली फील ऑनर्ड एट द सेम टाइम वेरी प्राउड कि मोदी सर यहाँ पे इतने सालों के बाद इंडियन पीएम यहाँ पे आए हैं। और ऑल ओवर द इजिप्ट हम लोग एज इंडियन स्टेइंग ओवर हियर वी आर एवरीवन इज टॉकिंग टू अस कि आपका ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं एंड ऑल दैट मेक्स अस रियली फील वेरी प्राउड ओवर हियर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते ही आप लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने आप लोगों से बात किया और काफ़ी तारीफ की आप लोगों ने। दैट वाज अनदर ऑनर कि हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदना साहब का पूछा कि सैयदना साहब कैसे है, एंड द मोमेंट आई सेड कि हमने भी पूछा कि साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, तो उन्होंने उनके लिए तो ऐसे ही बोले कि हाँ चलता है, बट इट वाज लाइक रियली एन ऑनर कि भाई सबसे पहले सैयदना साहब कैसे है, एंड दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज रियली गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मोदी साहब इतना रिकग्नाइज करते हैं हमारे को। एज एन इंडियन कैसी फीलिंग होती है जब खुद देश के हेड, इंडिया के हेड आपसे बात करते हैं, आपका स्वागत करते हैं? हमको जब भी मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात किए और हमको पूछे कि कैसे हो, इट वाज लाइक ओ माय गॉड, द पीएम इज टॉकिंग टू अस एंड सेइंग कि आप कैसे हो। इट वाज सो कैजुअल एंड लाइक बीइंग पीएम बीइंग सो कैजुअल विद अस ओवर हियर वाज अनदर थिंग कि कैसे इतने नॉर्मली इतने कैजुअली हमारे साथ इतना टाइम हमारे साथ निकाला और हमको एकदम क्लोजनेस हमको फील किया। I came as a young boy, graduate किया मैंने BCom with financial management और business law मुंबई यूनिवर्सिटी से। मैं 100% मुंबई कर हूँ। Heart is very much Indian, thought is very much Indian, लेकिन जब हम कहते हैं जब नसीब होता है आदमी का जो खाना पीने का जो दाना लिखा हुआ था तो हमें मालिक ने मिस्र भेजे, and this is now the third generation who is over your grandchildren यहाँ पे पढ़े लिखे हुए बड़े हुए। But again I repeat, we are 100% Indian by thought, by heart, by culture, and I can very proudly say कि जब मैं आया था 1980s के अंदर early, and today I see that Hindustani when you tell यहाँ पे local कि I am from India, तो suddenly they look at you and say, oh, in Arabic they say inta Hindi, that is you are from India, and they immediately connect you. First, in the 80s, they used to connect you with Amitabh Bachchan and Bollywood. Now they connect you with IT, etc. आज education के ऊपर जो India आ रहा है, because they realize आज यहाँ पे जो जितने भी बड़ी multinationals है, there is an Indian seated on the top. He is an Indian, and it can be well defined कि आज हिंदुस्तानी के लोग हैं, we are भले कि okay, as a community I belong to a Bohra community, but the word Bohra is an Indian word, and the actual translation of the word Bohra mean a trader. अभी स्कूल में भी हम लोग जाते थे मुंबई के, भाई बोरी की दुकान से ये लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, शार्पनर लेके आओ, because always we are petty traders. So this is our introduction. How do you feel when Prime Minister Modi himself talked to people and he congratulated you, welcomed you, and you also? देखो जी, ये जो फीलिंग जो इट्स ऑन अ सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो इट्स लाइक अ वेव। जब आप खड़े होते और कोई मोदी जी जैसे जो ही इज़ ऑफ कोर्स एज वाइज इज सीनियर, हमारे इज़ लाइक आवर फादर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक ऑफ द ह्यूमन पार्ट, फिर दूसरे पार्ट के बाद आप प्रधानमंत्री है ये, लेकिन वो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमिलिटी है जो हमारे साथ जो मिक्स करते हैं, आई डोंट थिंक वी वुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इफ़ देयर वाज समबडी एल्स। जो जब मोदी जी जो है, वी कैन फील कि उसके रग के अंदर है, ही वांट्स टू मिक्स विद द पीपल, ही डजंट केयर फॉर ऑल दैट पॉम्प और वो, ही इज़ अ कॉमन मैन एंड ही अंडरस्टैंड्स द कॉमन मैन। आज उसके नसीब और उसके हार्ड वर्क से हैज़ brought him to the platform as PM of India. So we appreciate that, and we also appreciate that he has a close relationship with our community, the Bohra community, which you all have seen in the past. Mumbai के अंदर जो हमारे जो university सैयदना साहब के साथ है, there's always been a close quarter, and again say that closeness has been created because we are culturally bound. मैं दूसरी चीज़ को देखता ना, we are culturally bound. हम लोग हिंदुस्तानी है 100% है, रहेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशंस भी wherever we are in the part of the world, हमारी परंपरा तो वही होगी. We will never change. We will never change. We will always remain 100% Hindustani. And I am proud
that today I'm Indian. जब हम बच्चे भी okay they are born over here but we always inject them our culture. जैसा कि आपने सुना कि बोहरा कमेटी के लोग बता रही हैं कि वो काफी ज्यादा खुश है। वो बता रही हैं कि वो खून से, कल्चर से, हर रिलीजन से, हर चीज से हिंदुस्तानी है और उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, उनसे मिलने के लिए गए हैं, उनसे बातचीत की, उनके बच्चों से नाम पूछा, उनसे पूछा कि बताओ आप कैसे हो। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन सालों में, कुछ सालों में किस तरीके से भारत जो है काफी ज्यादा रिकॉग्निशन लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बोहरा जो शब्द है, बोहरा जो है वो उसका एक इंडियन शब्द है जिसका मतलब होता है ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स जो है वो होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर जो लोग हैं, हमारे समुदाय के ज्यादातर लोग जो है वो भारत में रहते हैं। दाऊदी बोहरा एक मुस्लिम समुदाय है और इस समुदाय की वेबसाइट दाऊदी बोहरास के मुताबिक पिछले 450 सालों से इनके नेता भारत में ही रह रहे हैं। इस समुदाय के नेता या धार्मिक गुरु को अलदाई अल मुत्तलक के नाम से जाना जाता है और लोग दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बसे हैं। हालांकि समुदाय के ज्यादातर लोग भारत में ही रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब वो इजिप्ट आते हैं, मिस्र आते हैं और वहां पर कहते हैं कि हम इंडियन हैं, गर्व से कहते हैं, तो लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं और कहते हैं अच्छा आप इंडियन है, और उसके बाद वो बड़ी खुशी से जो है हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री को इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, भारत को इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। और प्रधानमंत्री ने हमसे बात भी की, हमसे हमारा हालचाल भी पूछा, हमारे बच्चों के बारे में पूछा, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी जो है वो हासिल की है। बता दें आपको कि पीएम मोदी और अल-सीसी की मुलाकात पर भी निगाहें टिकी थी। पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपने रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी भारत सरकार के लिए पीएम मोदी की मिस्र की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें जनवरी 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी जब भारत आए थे तब दोनों देशों ने एक दूसरे को रणनीतिक साझेदारी घोषित किया था। इसके बाद अब पीएम मोदी की राष्ट्रपति अल-सीसी से मुलाकात अहम मानी जा रही है और दोनों की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। ऐसे में आपने देखा किस तरीके से मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, मोदी मोदी के नारे, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे इसके गाने, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मोदी मोदी जो है ये सुर गूंजता हुआ नजर आया। और सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी जो है एक सबसे बड़ा जो राजकीय सम्मान है वॉर्ड्स ऑफ द नाइल से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बात आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई सारे मुस्लिम देश हैं या फिर कई सारे ऐसे देश है, कंट्रीज हैं जहां से उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले। कुछ अवार्ड्स में हम आपको बता देते हैं। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोई, पापुआ न्यू गिनी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है प्रधानमंत्री को दिया था और इस अवार्ड के ये जो है मई 2023 में दिया गया था। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी जो है ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो है इबाल्क अवार्ड बाय रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ के रिपब्लिक इबाल्क भी सबसे बड़ा एक अवार्ड था, वो भी इस अवार्ड से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक जियाल्पो, इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान में इससे जो है सम्मानित किया गया था। लीजियन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट, यानी यूएस में उन्हें प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था इस बड़े अवार्ड से। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ये जो है इनको ब्रहेन ऑर्डर ऑफ द जो है गल्फ सिटी में 2019 में प्रधानमंत्री को इससे सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, इससे भी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रशिया का, 2019 में प्रधानमंत्री को इससे भी सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ ज़ईद अवार्ड जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट से उन्हें जो है सम्मानित किया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द सी ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, ये 2018 में ही उन्हें सम्मानित किया गया था और ये पैलेस्टाइन का सबसे आप कह सकते हैं हाईएस्ट जो है अवार्ड है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो अफगानिस्तान 2016 में प्रधानमंत्री को इससे अवार्डेड किया जो है नवाजा गया था। और ऑर्डर ऑफ अब्दुलजाई अल सऊद जो कि हाईएस्ट है सऊदी अरेबिया का सिविलियन अवार्ड जिसमें 2016 में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उसमें सबसे ज्यादा अवार्ड से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसी के साथ जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ इसकी भी हमने आपको जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।